नमस्कार साथियों, हिंदी ज्ञानधारा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, हमने पिछली कक्षा में काव्य शास्त्र का सामान्य परिचय व प्रमुख संस्कृत के आचार्य उनके ग्रंथों के बारे में अध्ययन किया था। आज की इस कक्षा में हम हिंदी काव्य शास्त्र एवं पाश्चात्य विचारकों के ग्रंथ और विचारकों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास। हिंदी काव्य शास्त्र का श्री गणेश कृपाराम की हित तरंगिणी रचना से होता है। कृपाराम के द्वारा 1598 क्रम में रचित रस रीति संबंधित यह रचना हिंदी का प्रथम काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है। हिंदी का प्रथम काव्य शास्त्रीय ग्रंथ कृपाराम के हित तरंगिणी को माना जाता है। कृपाराम हिंदी काव्य शास्त्र के प्रथम लेखक है। कृपाराम को हिंदी काव्य शास्त्र का प्रथम लेखक माना जाता है। कृपाराम की हित तरंगिणी से पूर्व सूरदास ने साहित्य लहरी नामक रचना लिखकर काव्य शास्त्र के प्रणयन की नींव डाली थी। यानी कृपाराम से पूर्व भी सूरदास ने अपने ग्रंथ साहित्य लहरी में काव्य शास्त्र के बारे में वर्णन किया था। हित तरंगिणी से पूर्व की रचनाएं, प्रमुख रचनाएं हैं राम भूषण गोपा, यानी गोपा कवि की प्रमुख रचना है राम भूषण। रसमंजरी नंददास की रचना रसमंजरी। कर्णाभरण श्रुति भूषण भूभूषण की रचना करनेश ने की। हिंदी काव्य शास्त्र के इतिहास में केशवदास का बड़ा गौरवपूर्ण एवं महत्वपूर्ण स्थान है। यानी कि हिंदी काव्य शास्त्र के इतिहास में केशवदास का बहुत बड़ा गौरवपूर्ण इतिहास है। रीति काव्य शास्त्र के विकास के प्रवर्तन का श्रेय केशवदास को, यानी कि रीति काव्य शास्त्र के विकास का प्रवर्तन का श्रेय केशवदास को ही है। आचार्य केशवदास की प्रमुख रचनाएं हैं कवि प्रिया। कवि प्रिया के अंदर केशव ने कवि शिक्षा एवं अलंकारों का वर्णन किया है। रसिक प्रिया। रसिक प्रिया में केशव ने रसांगों यानी रस के अंगों के बारे में, कृतियों और रस दोषों के बारे में वर्णन किया है। छंदमाला। छंदमाला में केशव ने छंद विषय के बारे में वर्णन किया है। केशव को हिंदी का प्रथम काव्य शास्त्रीय आचार्य माना गया है। यानी केशव को हिंदी का प्रथम काव्य शास्त्रीय आचार्य माना गया है। हिंदी के प्रमुख आचार्य व ग्रंथ कृपाराम हित तरंगिणी 1598 विक्रम में रस एवं नायिका भेद का वर्णन है। गोपा गोपा ने 1615 विक्रम में रामभूषण नामक ग्रंथ की रचना की, जिसका समय मिस्र बंधुओं ने 1615 संवत बताया है और खोज रिपोर्ट के अनुसार 1773 विक्रम संवत है। रामभूषण रचना में गोपा ने राम का यशो वर्णन एवं अलंकार विवेचन का वर्णन किया है। मोहनलाल मिश्र ने श्रृंगार सागर नामक रचना की, जिसका समय है 1616 संवत 1616। श्रृंगार सागर रस और नायिका भेद से संबंधित ग्रंथ है। नंददास नंददास ने रस मंजरी नामक रचना की, जिसमें रस मंजरी में नंददास ने नायक नायिका भेद एवं हाव भाव का वर्णन किया है। सुंदर कवि ने सुंदर श्रृंगार संवत 1688 में की। सुंदर श्रृंगार की रचना 1688 में की और सुंदर श्रृंगार में सुंदर कवि ने चिंतामणि त्रिपाठी ने कवि कुलकल्पतरु संवत 1707 में रचना की, जो सर्वाधिक काव्य शास्त्र की सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना है, जिसमें चिंतामणि ने काव्य गुण, अलंकार, शब्द शक्ति विषय का वर्णन किया है। श्रृंगार मंजरी चिंतामणि ने श्रृंगार मंजरी नामक रचना की, जिसमें नायिका भेद का वर्णन है, जो अकबर शाही के लिए लिखी गई अकबर शाही के लिए लिखी गई। रसमंजरी आयुर्वेद
ग्रंथ है। पिंगल पिंगल भोसला राजा मकरंद शाह के लिए लिखा गया। चिंतामणि त्रिपाठी ने अन्य ग्रंथ लिखे, काव्य विवेक, काव्य प्रकाश और रामायण। तोस तोस ने तोस कवि ने सुधा निधि नामक रचना की संवत 1681 में संवत 1681 में की। तोस कवि ने सुधा निधि रचना में रस विषयक, नवरस, भाव, भावोदय, भाव शांति, भाव सफलता, दोष और काव्य वृत्तियों का वर्णन किया है। जसवंत सिंह ने भाषा भूषण नामक ग्रंथ की रचना 18वीं सदी में की। जसवंत सिंह का भाषा भूषण ग्रंथ सर्वाधिक पठित ग्रंथ है। दोहा जैसे छंद में एक पंक्ति में लक्षण एवं दूसरी में उदाहरण है, यानी कि दोहा छंद की तरह एक पंक्ति में तो लक्षण है तथा दूसरी पंक्ति में उदाहरण है। मतीराम ने रसराज नामक ग्रंथ की रचना की, जो श्रृंगार विषयक रचना है। ललित ललाम अलंकार प्रधान है, जो बूंदी नरेश भाव सिंह के इसमें लिखा गया। अलंकार पंचाशिका 1747 विक्रम में और साहित्य सार दक्षिण ग्रंथ। भूषण ने शिवराज भूषण और भूषण उल्लास और दूषण उल्लास नामक ग्रंथों की रचना की। शिवराज भूषण अलंकार संबंधित ग्रंथ है। कुलपति मिश्र ने रस रहस्य नामक ग्रंथ की रचना की, जो 1727 ईस्वी में गुण रहस्य नामक ग्रंथ की रचना भी की। रस रहस्य मम्मट के काव्य प्रकाश पर आधारित रचना है, जिसे शिव पांडे ने हिंदी काव्य शास्त्र का महत्वपूर्ण ग्रंथ माना है। कुलपति मिश्र ने अपने ग्रंथ रस रहस्य की रचना चार्य मम्मट के काव्य प्रकाश पर आधारित है, जिसे शिव पांडे ने हिंदी काव्य शास्त्र का महत्वपूर्ण ग्रंथ माना है। आचार्य देव ने काव्य रसायन, भाव विलास, रस विलास, भवानी विलास और कुशल विलास नामक ग्रंथों की रचना की, जिसमें काव्य रसायन में जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, जिसमें शब्द शक्ति, वृत्ति, रीति, गुण व रस का विवेचन किया। भाव विलास में 1746 ईस्वी में रस एवं अलंकारों का विवेचन है। रस विलास 1783 ईस्वी में रस विलास की रचना 1783 ईस्वी में स्त्री जातियों एवं दूतियों का वर्णन किया है। भवानी विलास और अन्य कुशल विलास अन्य दो ग्रंथों की रचना भी की। गोप कवि ने रामालंकार, रामचंद्र भूषण और रामचंद्राभरण नामक ग्रंथों की रचना की। रामचंद्र भूषण अलंकार पर लिखित ग्रंथ है, यानी गोप कवि द्वारा लिखित ग्रंथ रामचंद्र भूषण अलंकार पर आधारित है। कुमार मणि भट्ट ने रसिक रसाल नामक ग्रंथ की रचना की। संवत 1776 में काव्य प्रकाश पर आधारित सर्वांग निरूपक ग्रंथ है, यानी कि काव्य प्रकाश पर आधारित सर्वांग निरूपक ग्रंथ है। श्रीपति, कवि कुलकल्पद्रुम, रस सागर, काव्य सरोज 1777 विक्रम में। भिखारी दास की रचना काव्य निर्णय में बहुत से तथ्य काव्य सरोज के हैं, यानी कि भिखारी दास द्वारा रचित रचना काव्य निर्णय में बहुत से तथ्य काव्य स्रोत से लिए गए हैं। सोमनाथ, रचना पीयूष निधि संवत 1798 में डॉक्टर शिवनाथ पांडे ने इसे हिंदी काव्य शास्त्र विस्तृत विवेचनात्मक वसलेन रचना अंग दर्पण, इसमें नक्श सिक्का वर्णन रसलीन द्वारा रचित ग्रंथ अंग दर्पण में ने नक्श सिक्का वर्णन किया। रस प्रबोध, जिसमें 9 रसों का वर्णन है। भिखारी दास, श्रृंगार निर्णय, काव्य निर्णय और रस सारांश। काव्य निर्णय रीतिकाल का सबसे विशाल लक्षण ग्रंथ है, यानी भिखारी दास द्वारा रचित ग्रंथ काव्य निर्णय रीतिकाल का सबसे विशाल लक्षण ग्रंथ है।
सर्वाधिक वैज्ञानिक व पूर्ण रचना भी है, यानी कि भिखारी दास द्वारा रचित ग्रंथ काव्य निर्णय सर्वाधिक वैज्ञानिक व पूर्ण रचना भी है। दुल्ह दुल्ह कवि द्वारा कवि कुल कंठाभरण जो विषय अलंकारों से संबंधित है। उजियारे कवि ने रस चंद्रिका संवत 1837 में की। महाराज रामसिंह अलंकार दर्पण रस शिरोमणि नामक ग्रंथ की रचना की। पद्माकर जगत विनोद और पद्माभरण नामक ग्रंथों की रचना की। पद्माकर ने जगत विनोद और पद्माभरण नामक ग्रंथों की रचना की। बेनी प्रवीण ने नवरस तरंग और श्रृंगार भूषण नामक ग्रंथों की रचना की। प्रताप सिंह व्यंग्यार्थ कौमुदी व काव्य विलास प्रताप सिंह व्यंग्यार्थ कौमुदी काव्य विलास। रामदास कवि कल्प दुरम 1901 ध्वनि सिद्धांत पर श्रेष्ठ ग्रंथ में रामदास द्वारा रचित कवि कल्प द्रुम ध्वनि सिद्धांत पर रचित सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। गवाल कवि रसिकानंद रसरंग कवि दर्पण गवाल कवि रसिकानंद रसरंग कवि दर्पण। रामचंद्र शुक्ल रस मीमांसा चिंतामणि 4 भाग में रामचंद्र शुक्ल रस मीमांसा व चिंतामणि 4 भाग नामक ग्रंथ की रचना की। डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने साहित्यालोचन व रूपक रहस्य नामक ग्रंथों की रचना की। डॉक्टर श्याम सुंदर दास साहित्यालोचन और रूपक रहस्य नामक ग्रंथों की रचना की। रामदहीन मिश्र ने काव्य दर्पण व काव्यालोक नामक ग्रंथों की रचना की। रामदहीन मिश्र काव्य दर्पण व काव्यालोक नामक ग्रंथों की रचना की। लाला भगवान दीन ने अलंकार मंजूषा और व्यंग्यार्थ मंजूषा नामक ग्रंथों की रचना की। लाला भगवान दीन ने अलंकार मंजूषा व्यंग्यार्थ मंजूषा नामक ग्रंथों की रचना की। बाबू गुलाब राय ने नवरस सिद्धांत और अध्ययन काव्य के रूप नामक ग्रंथों की रचना की। जयशंकर प्रसाद ने काव्य कला तथा अन्य निबंध। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला प्रबंध प्रतिमा और चाबुक नामक ग्रंथों की रचना की। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला प्रबंध प्रतिमा चाबुक। पंत पल्लव का प्रदेश सुमितानंदन पंत ने पल्लव का प्रवेश। डॉक्टर नगेंद्र रस सिद्धांत हिंदी काव्यालंकार सूत्र डॉक्टर नगेंद्र रस सिद्धांत हिंदी काव्यालंकार सूत्र। सत्यदेव चौधरी भारतीय काव्य शास्त्र भारतीय काव्यांग। सत्यदेव चौधरी ने भारतीय काव्य शास्त्र और भारतीय काव्यांग नामक ग्रंथों की रचना की। देवेंद्र नाथ शर्मा ने काव्य के तत्व नामक ग्रंथ की रचना की। गणपति चंद्रगुप्त रस सिद्धांत पर पुनर्विवेचन। राम अवध द्विवेदी साहित्य सिद्धांत नामक ग्रंथ की रचना की। रसिक गोविंदाघन और युगल रस माधुरी। निर्मला जैन ने रस सिद्धांत और सौंदर्य शास्त्र नामक ग्रंथ की रचना की। अब हिंदी कवियों के बाद में प्रमुख कुछ पाश्चात्य विचारक एवं के प्रमुख ग्रंथ है। प्लेटो का समय 427 ईसा पूर्व से 347 ईसा पूर्व। जन्म स्थान एथेंस में। रचनाएं है रिपब्लिक सिंपोजियम स्टेट्समैन द लॉज। यानी प्लेटो का जन्म होता है 427 ईसा पूर्व से 347 ईसा पूर्व। जन्म स्थान एथेंस में और प्रमुख रचनाएं रिपब्लिक सिंपोजियम स्टेट्समैन द लॉज। अरस्तु का जन्म होता है 384 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व। मकदूनिया में होता है और प्रमुख रचनाओं का नाम है पेरिपोइटिकेस और रिटोरिक।
रिटोरिक, लॉन्गिनस या लॉन्जाइन्स, लॉन्गिनस या लॉन्जाइन्स। जन्म होता है 220 ईस्वी से 573 ईस्वी। स्थान यूनान में। मुख रचनाएं पेरिप्सुस ऑन दी सबलाइम, पेरिप्सुस या ऑन दी सबलाइम। कार्ल मार्क्स का जन्म 1818 ईस्वी से 1883 ईस्वी। जन्म जर्मनी में। प्रमुख रचनाएं हैं द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, द कैपिटल, द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, द कैपिटल नामक प्रमुख रचनाएं हैं। बैन दे तो क्रोंचे 1866 ईस्वी से 1952 ईस्वी। जन्म स्थान इटली, यानी बेन दे तो क्रोंचे का जन्म होता है इटली में। प्रमुख रचनाएं हैं एस्थेटिक और लॉजिक, एस्थेटिक और लॉजिक। आई ए रिचर्ड्स 1893 ईस्वी से 1979 ईस्वी। जन्म इंग्लैंड में। प्रमुख रचनाएं द मीनिंग ऑफ मीनिंग और दूसरी है द फिलोसॉफी ऑफ रेटोरिक। ये प्रमुख हिंदी काव्य शास्त्रीय प्रमुख विचारक और पाश्चात्य विचारक थे। आगे की कक्षा में हम काव्य लक्षणों के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।